हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के देखिए मैट्रिक्स को तो कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट्स को, उसके अवयवों को स्मॉल लेटर से, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से व्यक्त किया जाता है। तो इसे कैसे लिखा जाता है? कैपिटल ए इज इक्वल टू इस तरह से ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए आई जे। आई किसको बताता है कि कौन सी पंक्ति है, कौन सी रो है, एंड जे किसको बताता है कौन सा कॉलम है, कौन सा स्तंभ है। इसके बाद मैंने आपको लिखना बताया था, जैसे देखिए अगर आपसे कह दिया जाए कि 2/3, ठीक है ना, इसका ऑर्डर है, इसकी कोटि है, तो बच्चों ये कहेगा कि मैट्रिक्स ए बनाइए, ठीक है ना, या फिर इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ 2/3 का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी हुई बच्चों? 2 हुई। इसी तरह 3 का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या कितनी हुई बच्चों? 3 हुई। ठीक है, तो अब देखिए मैट्रिक्स किस तरह बनेगी। 2/3 की है, इसका मतलब 2 रो आएंगी। 3 है मतलब यहाँ कॉलम कितने आएंगे? 3। अच्छा, आप बताइए यहाँ पर कौन आता है बच्चों? देखिए ये फर्स्ट रो है, ये कौन सी रो है? फर्स्ट रो। तो यहाँ आई की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए पहली रो चल रही है तो आई की वैल्यू, आई किसको बताता है? रो को बताता है कि कौन सी रो चल रही है। तो यहाँ आपकी फर्स्ट रो चल रही है, पहली पंक्ति चल रही है, तो आई का मान 1। अच्छा, ये वाला कॉलम कौन सा होता है बच्चों? पहला कॉलम होता है। जे किसको बताता है? कॉलम को बताता है। स्तंभ को बताता है कि कौन सा स्तंभ है। तो यहाँ पर पहली रो है और पहला ही कॉलम है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ आई बराबर भी 1 है और जे बराबर भी 1 है। ठीक है, इसके बाद देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे, तो जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो रो वही चल रही है, ठीक है ना। तो पहली रो में ही हम चल रहे हैं, इसका मतलब आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि अभी हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, पहली पंक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए ये पहला कॉलम था, पहला स्तंभ, इसके बाद ये आ गया आपका सेकंड कॉलम, दूसरा स्तंभ। तो जे की वैल्यू आपकी 1 से क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरह अगर आप और आगे चलते हो तो A13, और आगे चलते हो A14, लेकिन हमें और आगे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हमें कॉलम दे रखे हैं, कितने हैं बच्चों? 3 हैं। तो हम यहीं पर इसको क्लोज कर देंगे। लेकिन नीचे हमें जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा बच्चों? क्योंकि रो हमारे पास कितनी है? 2 है। देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। पंक्तियाँ कितनी है बच्चों? 2 है। तो हमें सेकंड रो में अब आना है। अब सेकंड रो में हम जैसे ही आते हैं तो आई की वैल्यू चेंज हो गई। आई अपना क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया। और जे की वैल्यू आपकी अभी क्या चलेगी? 1 चलेगी, क्योंकि बात किसकी हो रही है? फर्स्ट कॉलम की हो रही है। अब देखिए, अब रो, इसी रो में हमें आगे बढ़ना है, तो आई की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। देखिए यहाँ भी 2 रहेगी, आप चाहो तो पहले लिख दो। समझ रहे हो बात को? अच्छा, कॉलम यहाँ पर पहला था तो जे की वैल्यू 1, यहाँ कॉलम सेकंड है तो जे की वैल्यू भी 2 हो गई, और यहाँ कॉलम थर्ड है तो 3 हो गई, और ये आपका हो गया 2/3 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, एलिमेंट्स कितने आए आपके? 6 एलिमेंट्स आए हैं। समझ में आई बात? अच्छा, इसी तरह मान ले आपसे कुछ भी दे दे वो, सपोज AIJ, और आपको बोल दिया 3/1। अब बताइए बच्चों 3/1 का मतलब क्या होता है? रो कितनी होंगी बच्चों? 3। देखिए नंबर ऑफ रोज 3, और बाद वाला क्या होता है? कॉलम। ठीक है ना, अपना क्या होता है? M क्रॉस N। तो ये बाद वाला क्या होता है बच्चों? कॉलम। तो कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? मतलब पंक्तियां तो आपकी हैं 3, और स्तंभ आपका कितना है बच्चों? ओनली 1 है। तो अब देखिए इस तरह से कोई मैट्रिक्स बनेगी। बोलिए समझ रहे नहीं समझ रहे हैं आप? देखिए रो कितनी आएंगी? 3 आएंगी, कॉलम केवल 1 है। अब फिर से देखिए बच्चों, यहाँ आपको पता है कि फिक्स है, क्या आता है? A11 आता है। आपको धीरे धीरे ये याद ही हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आता है? A11। इस कॉर्नर पर, इस जगह, इस प्लेस पर हमेशा कौन आएगा? A11। स्टार्टिंग ही आपकी यहीं से होगी। वैसे भी आप समझ रहे हैं कि ये आपकी फर्स्ट रो है, पहली पंक्ति है, और पहला ही क्या है? कॉलम है, पहला ही स्तंभ है। अब देखिए, अब आपको आगे नहीं जा सकते। देखिए अभी मैं इसको हटा ही देता हूँ। देखिए A11 लिखा आपने,
अब आप आगे कब जाओगे, जब आपके पास कॉलम एक से ज़्यादा हो, स्तंभ आपके पास एक से ज़्यादा हो। लेकिन आप देख रहे हो आपके पास कॉलम कितना है, केवल एक है, 3/1। तो कॉलम आपके पास केवल एक है, इसलिए आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसको आप यहीं पर क्लोज करेंगे। अब आप सेकंड रो में जा सकते हो क्या? बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि रो आपके पास कितनी है भाई, 3 है, 3 पंक्तियां हैं आपके पास। तो आप जब दूसरी पंक्ति में आओगे तो आपकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। लेकिन कॉलम एक ही है तो जे आपका चेंज नहीं होगा, जे हमेशा क्या रहेगा, 1। इसी तरह आप थर्ड रो में भी जाएंगे, क्योंकि आपके पास रो 3 है। तो देखिए आपने यहाँ पर गए तो आई की वैल्यू 3 हो गई और जे आपका चलेगा 1। ये आपका कंप्लीट 3/1। बात समझ में आई बच्चों? अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि A = AIJ और यहाँ मैंने लिख दिया 1/3, तो 1/3 की मैट्रिक्स से आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी है बच्चों, 1 है, और कॉलम कितने हैं बच्चों, 3 है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, ओनली 1 रो है तो छोटी सी मैट्रिक्स आप इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ एलिमेंट कौन सा आएगा आपको बताइए, A1 में, क्योंकि देखिए यहाँ तो फिक्स है सबका, यहीं से पंक्ति आपकी पहली स्टार्ट होती है, यहीं आपका पहला कॉलम आता है, तो ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। अच्छा, अब आप आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे आप, क्योंकि आपके पास कॉलम कितने हैं, देखिए आपकी m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है। तो आपके पास अभी और कॉलम हैं, ठीक है ना, टोटल कितने, 3 है, तो आप आगे जा सकते हो। अब आप आगे इसी रो में जा रहे हो तो आई की वैल्यू तो 1 रहेगी, बट आपका कॉलम क्या हो गया, सेकेंड हो गया। फिर आप और आगे जाते हो तो आपकी रो तो 1 रहेगी, कॉलम आपका थर्ड हो गया। ठीक है, और ये आपने कर दी मैट्रिक्स क्लोज, क्योंकि आपको नीचे सेकंड रो में आना ही नहीं है, रो सेकंड आपके पास है ही नहीं, आपके पास रो कितनी है, ओनली 1 है। ठीक है, एक ही पंक्ति है, बात समझ में आई। और इसका आपका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों, 1/3। तो इस तरह से आपको नामकरण आना चाहिए, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर लिखा होता है, उसका नाम क्या होता है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब देखिए अपने ये टॉपिक तो कंप्लीट है, इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, एक आव्यूह, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है। देखिए 2 5 30 - 2 5/2 12 2 3। देखिए बुक में कुछ मिसप्रिंट है शायद, इसका ऐसे है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अगर को समझना है कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, क्लियर। देखिए ये पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है, पहली चीज आपसे पूछ रहा है ऑर्डर, पहली चीज आपसे क्या पूछ रहा है, ऑर्डर मतलब कोटि, कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, जो दी गई है मैट्रिक्स ए, इसकी कोटि क्या है या ऑर्डर क्या है। तो देखिए कोटि क्या होती है, सब जानते हो बच्चों, m क्रॉस n। m क्या होता है, पंक्तियां, ठीक है, रो कितनी है, n क्या होता है कि कॉलम कितने हैं, स्तंभों की संख्या। तो यहाँ मैट्रिक्स में आप गिन सकते हैं, देखिए ये फर्स्ट रो है, मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कितनी लाइन है देखो बच्चों, पहली R1, ये दूसरी हो गई बेटा R2, ये तीसरी हो गई R3। तो आपकी पंक्तियां कितनी है, रो कितनी है बच्चों, वो आप यहाँ लिखोगे, कितनी हो गई, 3। अच्छा क्रॉस, देखिए आगे आपको कॉलम्स गिनने, तो ये आपकी जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, देखिए गिनिए इनको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितने हो गए बच्चों, 4। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है, तो आपसे कोटि पूछिए, ऑर्डर पूछा है, तो आप पहले गिनेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, पंक्ति कितनी है, रो कितनी है, उसके बाद आप लिखेंगे वर्टिकल लाइंस को गिनकर लिखेंगे, उनको क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। तो कॉलम्स अपने पास 4 हैं, तो ये आपकी बन गई 3/4। अच्छा सेकंड में ये कह रहा है कि एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अवयवों की संख्या, क्या पूछ रहा है ये। और देखिए मैंने ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन
आपको पहले समझा दिए हैं कि जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो, अवयवों की संख्या निकालनी हो, तो पहले आप कोटि पर ध्यान दीजिए। आपके पास कोटि या ऑर्डर है 3/4 और मैंने क्या कहा था, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 3 × 4 कितना आएगा, 12। तो आपके पास एलिमेंट्स या अवयव कितने निकल कर आए, 12 निकल कर आए। आप चाहो तो इनको काउंट कर सकते हो, आपके एलिमेंट्स बराबर निकलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये डायरेक्ट मेथड है कि अगर आपके पास ऑर्डर है, कोटि है, तो सिंपल तो सीधा आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, जो आंसर आता है वो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है, देखिए जैसे मैंने आपको नाम सिखाया था, तो अभी आपको याद तो होगा ही बच्चों। अच्छा, इसके बताइए, अगर मैं नाम पूछता हूँ तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है A11, ये फिर इसी रो में चल रहे हैं, तो देखिए A11, A12, A13, A14। अब सेकेंड रो में आती आई चेंज हो जाएगा, तो क्या बन गया बेटा, A21, A22, A23, A24। फिर थर्ड रो में आ गए तो आई दोबारा चेंज, आई हो गया 3, A31, A32, A33 और A34। अब देखिए आपसे कुछ भी पूछा जाए, जैसे आपसे क्या क्या पूछा गया है, A13 पूछा गया है, फिर आपसे A21 पूछा गया है, और फिर आपसे A33 पूछा गया है। ठीक है बच्चों, फिर A24 आपको बताना है और A23 भी आपको बताना है। देखिए A13 क्लियर। अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे लिखा जाता है बच्चों। AIJ, आई किसको बताता है कौन सी रो चल रही है, जे किसको बताता है कौन सा कॉलम चल रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, A13। तो 1 का मतलब पहले जो भी पहले लिखा हुआ है उसको हम रो समझेंगे, पंक्ति समझेंगे। इसका मतलब हुआ पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति में आ गए अपन, ठीक है, पहली रो में आ गई। फिर कॉलम कौन सा है बेटा, थर्ड। तो देखिए 1 2 3, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 19। अच्छा, इसी तरह A21 का मतलब क्या हुआ, देखिए पहले 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकंड रो में आ गए। फिर कॉलम कौन सा है, देखिए 1 लिखा हुआ है, मतलब पहला वाला ही है, तो आंसर आ गया 35। अच्छा, A33 की बात करें, देखो पहले 3 लिखा हुआ है तो थर्ड रो में आ जाओ, उसके बाद 3 मतलब कॉलम नंबर 3, तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो क्या मिला 5। अच्छा, A24 का मतलब पहले 2 लिखा हुआ है तो सेकंड रो में आ जाओ, आ गए। उसके बाद कॉलम कौन सा है, चौथा, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, आंसर आ गया। अच्छा, A23, तो 2 पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है वो कौन सा है, रो, तो सेकंड रो है ये वाली R2, इसमें आ गए। फिर कॉलम कौन सा बेटा, तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, आंसर आ गया बेटा 5 बेटा। ठीक है, मान लीजिए और इसमें से आपसे पूछा जाए A32, बताइए क्या हो जाएगा। 32 का मतलब देखिए पहले कौन आ रहा है, 3, तो थर्ड रो में, पहली दूसरी तीसरी, ये थर्ड रो में आ गए आप। अब कॉलम कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हमें कौन सा चाहिए बेटा, पीछे क्या लिखा है 2, तो पहला दूसरा ये वाला, तो आंसर क्या आ गया 1। तो इस तरह से आपको सारे एलिमेंट्स के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट्स आपसे पूछा जाए आप इजीली बता सकते हो। ये बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए हैं। ये कह रहा है किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों, 20, मतलब अवयवों की संख्या कितनी है बच्चों, 24 है, 24 है। अब ये कह रहा है कि इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स इसके बन सकते हैं वो बनाइए, या फिर इसकी संभव कोटियां क्या क्या बन सकती है। तो देखिए 24 आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 24 के हम फैक्टर करेंगे, ठीक है ना, जितने भी फैक्टर पॉसिबल होते हैं। देखिए अब 24 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या बनेंगे, ठीक है ना, संभव कोटियां, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैट्रिक्स, ऐसी कितनी सारी मैट्रिक्स बन सकती हैं जिनके एलिमेंट्स, जिनके अवयव कितने हों, 24 हों, ठीक है। तो जितनी मैट्रिक्स होंगी उतने ही उनके ऑर्डर होंगे,
समझ रहे हो बात को? तो बेटा देखिए सबसे पहले 24, कोई भी नंबर है वो खुद से डिवाइड होता है और एक 1 से होता है, ये सब जानते हो। तो 1 से डिवाइड हो रहा है, मैं लिख दूं पहला ऑर्डर में लिख रहा हूँ 1 क्रॉस 24। देख लीजिए 1/24, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब एलिमेंट्स अपने कितने हैं, 24 ही हैं, 24 ही हैं। और ये आपका ऑर्डर हो गया पहला 1/24। क्या मतलब हुआ इसका? इसमें रो कितनी है बच्चों, 1 है, कॉलम कितने हैं बच्चों, 24 हैं। सेकंड देखिए चाहो तो सी का एक बार उल्टा कर दीजिए 24/1, तो ये आपका सेकंड आ गया। पहला ऑर्डर ये आ गया, ठीक है, ये आपका दूसरा ऑर्डर आ गया। अब इसका थोड़ा सा क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। कैसे? इसमें रो कितनी आ गई, पंक्ति कितनी आ गई 24, और कॉलम कितना है, केवल 1। और दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं बेटा, 24 ही आ रहे हैं। अच्छा थर्ड देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, अब तो 2 से कितनी बार होगा, 12 टाइम्स, 12 बार। तो 2 × 12, बताइए सही है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है बच्चों, 24 आ रहा है। अच्छा फोर्थ में क्या कीजिए, इनको उल्टा कर दीजिए 12/2, देख लीजिए अभी भी करेक्ट है, 24 आ रहा है। अच्छा फिर क्या कर दीजिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, 3 × 8 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? कितना आ रहा है, 24, मतलब ये करेक्ट है। इसका उल्टा भी कर लीजिए 8/3, देख लीजिए अभी भी करेक्ट है। अच्छा और किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों, ये 12 से हो जाएगा, ठीक है ना। 8 के बाद किससे होगा, 12 से, तो 12 वाला हम लिख चुके हैं, और 24 से वो भी हम लिख चुके हैं। तो इस तरह से ये टोटल ऑर्डर कितने बन रहे हैं बच्चों, 6 बन रहे हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पर 24 है, मैंने लिख दिया 18 और 6, तो देखिए कभी नहीं आएगा। इनके एलिमेंट्स देखिए आप कितने ऊपर चले गए, ये आएंगे 108 एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये अपन का रॉन्ग हो जाएगा। तो अपन को ऐसे ऑर्डर्स लिखने हैं, ऐसी कोटियाँ लिखनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। 24 आपको गिवन है, तो 24 ही देख लीजिए, आपका प्रत्येक में आंसर आ रहा है। तो ऐसी कितनी कोटियाँ बनेंगी, कितने ऑर्डर्स बनेंगे, 24। आपको सिर्फ क्या करना है, शुरू से बेसिक से 1 से आपको शुरुआत करनी है। 1 से हर संख्या जो भी नंबर देगा वो सब डिवाइड होगा, ठीक है। तो 1 × 24, फिर इसका उल्टा कर लीजिए। फिर आप 2 पर चलिए, 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो 2 से हो गया, 2 × 12, फिर उल्टा कर दीजिए, बन गए 4। फिर 3 से देखा हमने, 3 से भी हो रहा है, ठीक है, 3 × 8, उल्टा कर दिया 8। अच्छा अभी 4 से हो जाएगा, 4 × 6, और इसी का उल्टा कर दीजिए 6 × 4, कितना आ गया बच्चों, 24। अब 4 के बाद चलिए आप डायरेक्ट, क्योंकि 5 से डिवाइड होता नहीं है, 6 आ चुका है, 7 से होता नहीं है, 8 आ चुका है, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, 12 आ चुका है, क्योंकि हमने सबके उल्टे पहले ही लिख दिए हैं। तो टोटल कितने हुए बच्चों, ये 8 हो गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8 कोटियाँ हो गई, 8 ऑर्डर्स हो चुके हैं, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे, ये सारे बनेंगे। टोटल कितने, 8। अब इसी में अपन एक दूसरा देखिए, इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब कितने कर दिए बेटा, 13 कर दिए, 13 कर दिए। अब क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, तो देखिए ये किससे डिवाइड हो रहा है भाई, ये सबको मालूम है प्राइम नंबर है, तो ये केवल खुद से ही डिवाइड होगा। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, इसकी जो कोटियां बनेंगी बेटा, देखिए एक तो ये 1 से डिवाइड होगा, 1 × 13, एक इसका उल्टा कर लीजिए 13 × 1। ये ना तो 2 से डिवाइड होता है, ना ही 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। या तो ये 1 से होगा या फिर ये खुद से होगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने पर भी 13 आ रहा है और इनको भी 13। तो केवल और केवल यहाँ पर 2 कोटियां हैं, ठीक है, 2 ऑर्डर्स हैं, केवल 2 कोटियां ही संभव हैं, इससे ज्यादा कोटि इसकी नहीं बनेगी। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में कितने दे रखे हैं आपको, 18 दे रखे हैं, ठीक है। और एक बार दे रखे हैं कि 5। देखिए 2 क्वेश्चन बना दिए उसने ऐसे ही एक में, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन बनाए थे। उसने क्या कहा है कि कोई मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, अभी अब कितने, 18 है,
तो क्या क्या कोटियाँ बनेंगी, क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको सिखाया था, पहले आप 1 से ही चलिए बस, ठीक है। 1 से तो डिवाइड होना ही है, तो 1 क्रॉस 18, बोलिए सही है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। इसके बाद इसका उल्टा कर दीजिए, तो 18 क्रॉस 1, देख लीजिए ये भी करेक्ट है क्योंकि 18 आ रहा है। अच्छा आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो 2/9 देख लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। उल्टा कर दीजिए तो 9/2 देख लीजिए। अच्छा इसके बाद चलते हैं 3 पर, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 × 6 देख लीजिए 18। उल्टा कर दीजिए 6 × 3 18। अच्छा आगे चलिए 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 8 से नहीं हो रहा है, 9 से हो रहा है, 9 हम पहले ही आ चुका है, देख लीजिए भाई 9 का आप क्या लिखोगे, 9 क्रॉस 2, वो पहले ही आ गया क्योंकि हमने सारे पहले ही उल्टे कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद 10 से नहीं होता, 11, 12, 13 किसी से नहीं होगा, डायरेक्ट किससे होगा, 18 से, और 18 वाला भी हमने पहले ही लिख दिया है। तो टोटल कोटियाँ या टोटल ऑर्डर्स जितने भी पॉसिबल हैं वो उनकी संख्या कितनी है बच्चों, 6 है, ठीक है ना। तो कितनी कोटियाँ बन सकती हैं, 6 बन सकती हैं। इसके बाद इधर आ जाइए, वो कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स केवल 5 ही हों, तो फिर से देखिए 5 क्या है, वही प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर ओनली क्या बनेगा, 1 × 5 या 5 × 1, केवल और केवल 2 कोटियाँ बनेंगी, ओनली 2 ऑर्डर पॉसिबल हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। बोली बात समझ में आई बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर अब चेंज आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक 2×2 की एक मैट्रिक्स बनानी है अपन को, और इस तरह से उसको शो कर रखा है। तो अपन ऐसे शो करते हैं किसी मैट्रिक्स को, और क्या कह रहा है 2×2 की बनानी है, बिल्कुल बना देंगे। अच्छा इस बार एलिमेंट्स अपन को खुद निकालने हैं, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं, ये तो अपन जानते ही हैं लिखना कि यहाँ पर इन एलिमेंट्स के नाम क्या होंगे, इन अवयवों के नाम क्या होंगे, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखा दिए हैं। देखिए यहाँ पर कौन आता है बताइए आपको, A11। अच्छा देखिए यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, अभी सिखाया था आपको, और n की वैल्यू कितनी है, 2। इसका मतलब कॉलम कितने हैं, 2। तो हमें आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, बिल्कुल बढ़ना है। तो ये पहली रो चल रही है, तो i की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन कॉलम यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। कॉलम क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड। अच्छा थर्ड कॉलम है नहीं, तो इसको बंद करो, नीचे आ जाओ सेकंड रो पर। तो सेकंड रो में i की वैल्यू 2 हो गई, J1, फिर J भी 2 हो गया। इस तरह से हमें ये तो मालूम है कि 2×2 की अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसमें ये 4 एलिमेंट्स आने वाले हैं। ये बात समझ में आई, क्लियर यहाँ तक। अब इन चारों एलिमेंट्स को निकालें कैसे, तो देखिए अपन को क्या दे रखा है, एक फॉर्मूला टाइप दे रखा है कि Aij, एक रिलेशन दे रखा है, देखिए ध्यान से, Aij इक्वल है किसके, i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये अपन को एक रिलेशन दे रखा है। और हमें ये मैट्रिक्स A फाइंड आउट करनी है, ये हमें निकालनी है। इसका ऑर्डर 2×2 था, तो हमने इतना जितना अपन जानते हैं वो तो अपन ने लिख लिया। हमें पता है 2×2 में 4 एलिमेंट्स आते हैं, 4 अवयव आते हैं, चारों हमने लिख दिए। और हमें ये पता है कौन कौन से आते हैं, 2×2 में A11 आता, A12 आता, A21 आता और A22, ठीक है। यहाँ तक ये अपने 2×2 की जितना अपन जानते हैं उतनी अपन ने तैयार कर ली। अब अपन ये नहीं जानते कि इन अवयवों को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे ज्ञात करें, तो इसके लिए इसने ये फॉर्मूला दे दिया। फॉर्मूला आप देख लो बिल्कुल ईजी है, यहाँ पर i j लिखा है, यहाँ भी i और j लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं A11 निकालूंगा, ध्यान से देखना, जब मैं A11 निकालूंगा तो इस फॉर्मूले में देखो मैंने i की जगह क्या पुट किया है 1, और j की जगह भी मैंने क्या पुट किया है 1। तो वही चीज़ मैं इधर भी पुट करूँगा, i की जगह 1, j की जगह 1, ऊपर स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर दिया, अपॉन 2 हो रहा है, अपॉन 2 कर दिया, कुछ नहीं है, अपन को छेड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया अपॉन 2, और यहाँ से आ गया 2, ये आपका A11 आ चुका है। अब आप निकालेंगे A12। अब देखिए आपने i तो 1 पुट किया है, लेकिन j आपने क्या किया है 2। तो यहाँ पर फॉर्मूले में देखिए i की जगह 1 रखो, प्लस j की जगह 2 रखा, ऊपर स्क्वायर किया अपॉन 2। तो देखिए बच्चों कितना हो गया, 1 और 2 3 हो गया, स्क्वायर किया 9 हो गया अपॉन, ये आपका एलिमेंट आ गया। इसी तरह से बच्चों अब आप निकालोगे A21। अच्छा A21 का मतलब आपने i क्या रखा बच्चों 2, और j क्या रखा है 1। तो रखिए यहाँ पर i तो रखना है 1, सॉरी 2, j रखना है 1, ऊपर से होल स्क्वायर हो रहा है अपॉन 2।
तो देखिए फिर से वही 2 और 1 3, स्क्वायर किया 9/2। इसी तरह A22 में क्या हो जाएगा, देखिए I की जगह 2, J की जगह 2, तो रखिए 2 + 2, दोनों जगह 2 रखना है, स्क्वायर/2। ये कितना हो गया 4, स्क्वायर किया तो 16/2, क्या आ गया 8। तो ये चारों एलिमेंट्स आपके पास आ चुके हैं। तो आपको अगर मैट्रिक्स ज्ञात करनी है तो मैट्रिक्स आपका फाइनल आंसर हो गया A = इन चारों की वैल्यू उठा के रखिए। A11 कितना है बच्चों 2, A12 कितना है 9/2, A21 कितना है बच्चों 9/2 और A22 कितना है बच्चों 8। ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स आ चुका है। क्लियर? तो आज यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया होगा आपके। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।